Dear student, today we are going to start the chapter 2, programming in C. And first we will study the basic definition of programming, variable, constants, programming mechanism, IDE. Then we will write a program in Dev C language. So let's start the chapter. First thing is, what is computer program? Computer program, it is a set of instructions. What is computer program? It is a set of instructions this written in a programming language to solve a particular problem. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेट इंस्ट्रक्शन जो लिखी जाती हैं वो कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाती हैं. Second, a large variety of computer programming languages have been developed. For example, Dev C. In this session in 10th class we will study about the Dev C. And then C++. Generally we study the C++ language in second year. Then Java languages, Visual Basic, and these are also known as the fourth generation language or object oriented programming. ये लैंग्वेजेस, इनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कहा जाता है और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस भी कहा जाता है. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंटैक्स एंड सिमेटिक? किसी भी लैंग्वेज में उसकी जो ग्रामर है वो बहुत इंपॉर्टेंस होती है. उसकी ग्रामर से हटकर अगर आप कोई भी चीज़ लिखेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा. ग्रामर इज द सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज. सिंटैक्स इज सिमिलर टू द ग्रामर ऑफ अ नेचुरल लैंग्वेज. फॉर एग्जांपल द सिंटैक्स ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट. अब C++ में ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है और इक्वल के लिए ये यूज होता है. दिस इज एक्सप्रेशन. यहाँ पे आप कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं. दिस इज द वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं C इक्वल टू A प्लस बी. अब क्या होगा कि A प्लस बी की वैल्यू ऐड होगी और C को असाइन हो जाएगी. दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर. दिस इज वेरिएबल एंड राइट साइड पे एक्सप्रेशन है, लेफ्ट साइड पे वेरिएबल है और ये उसके असाइनमेंट ऑपरेटर. दिस इज यूज टू असाइन द वैल्यूज. ये सेमीकोलन ये यूज होगा हर सिंटैक्स के एंड पे. अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर एक सिंटैक्स एरर आ जाएगा. नेक्स्ट देखें सिमेंटिक. सिमेंटिक क्या है? इट डिस्क्राइब्स द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर व्हेन एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट. सिमेंटिक ये बताता है कि किसी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में सबसे पहले कौन सी चीज़ परफॉर्म होनी है, उसके बाद कौन सी होनी है. एक सीक्वेंस के पहले ब्रैकेट परफॉर्म होगी, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, पहले बार सॉल्व होगी, पहले उसके बाद सबसे इस डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है. तो सिमेंटिक जो है ना वो बताता है जी सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड बाय द लैंग्वेज. तो जनरली जो सीक्वेंस है वो मैथ्स का वो वही है जो मैथ्स का फॉलो किया जाता है कि A प्लस बी का सम होगा और इस सम वेरिएबल को साइन हो जाएगा. द सिमेंटिक ऑफ द स्टेटमेंट इज टू परफॉर्म एक्सप्रेशन दैट इज एट द वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल A B एंड देन स्टोर द रिजल्ट इन वेरिएबल सम. तो दिस इज सिंटैक्स. ये लैंग्वेज सिंटैक्स आपने सेमीकोलन लगाना है. आपने हर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसका सिंटैक्स लिखना है. अगर आप सिंटैक्स नहीं लिखेंगे तो ग्रामेटिकल एरर आ जाएगा. सिमेंटिक इज द बेसिक थीम, द लॉजिक बिहाइंड द वर्किंग द एक्सप्रेशन. कि आपने एक्सप्रेशन को इवेलुएट कैसे करना है, एक्सप्रेशन की वर्किंग कैसे होगी, उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी. ठीक है. एंड इट डिफर्स फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज. ओके, नो वी विल स्टडी अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ब्रीफली वन बाय वन. जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ हो रही हैं और वो उनकी जो कैटेगराइजेशन है, किस कैटेगरी में वो यूज़ हो रही है, हम उनको वन बाय वन स्टडी करेंगे. देयर आर बेसिकली दीज टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस: लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस. नो सी दिस टॉपिक इज बेसिकली पेज 31, 32 एंड 33 ऑन कंप्यूटर टेक्स्ट बुक. नो सी लो लेवल लैंग्वेजेस. लो लेवल लैंग्वेजेस की आगे फर्दर दो टाइप्स हैं. एक मशीन लैंग्वेजेस है और सेकंड असेंबली लैंग्वेजेस. मशीन लैंग्वेजेस कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज. इट इज आल्सो नोन एज बाइनरी लैंग्वेज. कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, उसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है. एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस. ये 0 1 की फॉर्म में होती है. फॉर एग्जाम्पल ये 0 1 की फॉर्म में होती है. मशीन लैंग्वेज क्या है? 0 1 की फॉर्म में. 0 मीन्स ऑफ स्टेट एंड 1 मीन ऑन स्टेट. कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है. जो कंप्यूटर के हार्डवेयर के ऊपर जो लैंग्वेज रन हो रही होती है वो मशीन लैंग्वेज है जो 0 1 फॉर्म में होती है, जिसको हम डिस्क्रीट
which we study thoroughly in discrete mathematics. Discrete means two separate states. One is on state and one is off states. So machine language, binary language, it is also known as binary language. It is in the form of zero ones and computer only understand the machine language. इस language को operates करने के लिए, इस language को useful करने के लिए assembly language developed हुई हैं, उसके बाद high level languages developed हुई हैं. What are the assembly languages? Assembly language, it consists of symbolic codes or abbreviation known as mnemonics. Assembly language क्या करती है कि assembly language में हम जब काम करते हैं तो assembler जो एक प्रोग्रामिंग ट्रांसलेटर है वो उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के ऊपर, और इसी तरह मशीन से रन होने के बाद उसकी आउटपुट को दोबारा असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. सी लैंग्वेज बहुत अरसे तक एज असेंबली लैंग्वेज यूज होती थी, सी लैंग्वेज, बिकॉज इट वाज अ स्ट्रक्चर लैंग्वेज एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज के कंपेयर असेंबली लैंग्वेज में काम करना ज़्यादा आसान, बट इट कंसिस्ट ऑफ मेमोनिक कोड्स. इसके कोड्स हैं जिस तरह लोड के लिए LDA, स्टोर के लिए STO, रीड के लिए RED. इस तरह इसके कुछ मेमोनिक कोड्स हैं जिनको लर्न करना पड़ता है. सी लैंग्वेज बहुत अरसे तक एज असेंबली लैंग्वेज यूज़ होती रही. असेंबली लैंग्वेज, असेंबलर जो है, जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, वो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, और इसी तरह मशीन से असेंबली में. Now we will come to the high level languages. These are the definition. These languages use English language words such as print, scan, input, output, etc. It is easy to learn and use. इसकी examples हैं Visual Basic high level languages, C है, Java है, Pascal है. Compilers are used to translate high level language into machine languages. तो कंपाइलर्स क्या करता है कि वो हाई लेवल लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेजेस में. तो कंपाइलर इज बेसिकली ट्रांसलेटर. तो जो हम लैंग्वेजेस में जो ट्रांसलेटर्स हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये दो ट्रांसलेटर है. ये क्या करते हैं कि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में. कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है, और इंटरप्रेटर जो है वो वन बाय वन एक एक स्टेटमेंट को हाई लेवल लैंग्वेज से लो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. Second thing is assembler. Assembler is also the type of translator, but it converts the assembly language into machine language, and vice versa. That it means that it also convert from the machine language to, it also convert the result produced in machine language and give us in assembly language. कि ये दोनों काम करता है, मशीन से assembly और assembly से machine. These are the types of high level languages. High level languages की further three types हैं. First, procedural language. Second, structure language. Third, object oriented programming language. Procedural language that are based on the concept of modular programming, जिसके अंदर मॉड्यूल्स बने होते हैं. देखिए स्टेप, जिसके अंदर मॉड्यूल्स बने होते हैं. मॉड्यूल्स कहते हैं जो certain instructions that can run independently. प्रोग्राम के अंदर ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं जो इंडिपेंडेंट रन हो सके. फॉर एग्जांपल लैंग्वेज में फोरट्रॉन, पास्कल एंड बेसिक लैंग्वेज वास बेसिक बहुत अरसे तक 10th क्लास में पढ़ाई जाती रही है. अब इसमें मॉड्यूल्स होते थे, इसके अंदर भी फॉर लूप है, वाइल लूप है, बट इट कंसिस्ट ऑफ मॉड्यूल रन होते हैं. ठीक है, मॉड्यूल्स आर द पार्ट ऑफ प्रोग्राम्स, आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन रन इंडिपेंडेंटली. सेकंड इज द स्ट्रक्चर लैंग्वेज जो एक स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करती है. इट कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट थिंग सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड रेपिटेशन. इसके अंदर तीन चीज़ें हैं, सीक्वेंस है, सिलेक्शन एंड रेपिटेशन. रेपिटेशन मीन लूप्स लाइक सी लैंग्वेज. अभी हम जो डेफ सी पढ़ेंगे, ये इट इज़ बेसिकली स्ट्रक्चर लैंग्वेज. सी लैंग्वेज, पास्कल लैंग्वेज, ये एक स्ट्रक्चर को फॉलो करती है. इसमें प्रोग्राम यू हैव टू राइट द प्रोग्राम, यू हैव टू फॉलो द सीक्वेंस. एक सीक्वेंस में आप प्रोग्राम लिखेंगे. फिर इट डिपेंड्स ऑन द सिलेक्शन स्टेटमेंट. सिलेक्शन स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे इस सेशन में. इफ देन एल्स स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट है, एल्स इफ स्टेटमेंट है, स्विच स्टेटमेंट्स हैं. ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ सिलेक्शन. एंड सिमिलरली रेपिटेशन स्टेटमेंट्स. रेपिटेशन मीन फॉर लूप, वाइल लूप. तो all these things we will thoroughly study in structure language. And the last is object oriented programming language. It provides a set of rules for defining and managing objects. इसमें objects हम create करते हैं और उन objects को हम बार बार अपने प्रोग्राम में रीयूज़ करते हैं.
फॉर एग्जांपल C++ जो FCS सेकंड में पढ़ाई जाती है, इसी तरह जावा लैंग्वेज एंड विजुअल बेसिक लैंग्वेज, दीज आर दी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, दीज आर आल्सो नोन एज 4GLs, 4 जनरेशन लैंग्वेज. What are 4GLs? What are the 4GLs? 4 generation languages. These are those languages जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स बने बनाए ऑब्जेक्ट्स हैं, हम उनको सिर्फ रीयूज करते हैं अपने अकॉर्डिंग टू आवर ओन प्रोग्राम्स. उसमें C++ से, जावा, विजुअल बेसिक से, जिसमें सारे ऑब्जेक्ट्स आपके पास मौजूद होते हैं. जस्ट आप उनको ड्रैग करके अपने प्रोग्राम में ले आते हैं और उसका कोड जो बिहाइंड है वो ऑटोमेटिकली उसमें लिखा जाता है, आपको उसका कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती. तो वी हैव टू यूज़ द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लासेस in 4 generation language. So it is more easy for a programmer to find a comprehensive program, a well-defined program by using 4GLs tool, by using 4 generation languages. So this was today our topic. The important short question from this topic, जो important short question बन सकते हैं वही राइट डिफरेंस बिटवीन लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में. एंड सेकंड, व्हाट आर दी हाई लेवल लैंग्वेजेस, आल्सो राइट देयर 3 टाइप्स. इनकी 3 टाइप्स लिखे हाई लेवल लैंग्वेजेस की, और ये 3 टाइप्स इसकी जो इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है. प्रोसीजर लैंग्वेज में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि प्रोसीजर लैंग्वेज बेस्ड करती है मॉड्यूल्स के ऊपर, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के ऊपर. फॉर एग्जांपल फोर्ट्रॉन है, पास्कल एंड बेसिक लैंग्वेज हम पहले पढ़ते रहे 10th क्लास में. अब नो दीज लैंग्वेजेस आर डिक्लाइन, अब ये लैंग्वेज यूज़ नहीं हो रही. सेकंड है स्ट्रक्चर लैंग्वेज, सी लैंग्वेज जो हम पढ़ेंगे इस सेशन में. स्ट्रक्चर लैंग्वेज बेस करती है स्ट्रक्चर के ऊपर, एक पूरा सीक्वेंस है, एक सिलेक्शन है, उसमें लूपिंग है और प्रोग्राम पूरे सीक्वेंस के थ्रू एग्जीक्यूट होता है. एंड नाउ कम टू दी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस करती है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ऑब्जेक्ट्स कंसेप्ट के ऊपर कि हम ऑब्जेक्ट्स को अपने प्रोग्राम में बार बार यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर ओन रिक्वायरमेंट्स. तो दिस इज द बेसिकली आवर टॉपिक and it is on the page 31st, 32nd and 33 on textbook. आपने क्या करना है, you have to write short summarized notes of these topic on your neat notebook. आपने ये बुक में इनकी डिटेल है, आपने शॉर्ट समराइज 2-3 पॉइंट्स इसके बुक के ऊपर आपने प्रिपेयर करने और वो आपने नीट नोटबुक के ऊपर लिखने और अकॉर्डिंग टू पेपर आपने उसको पेपर में आपने उसको लर्न करके आपने इसी तरह उसको पेपर में राइट करना है. एंड एनी डिफिकल्टीज, any queries, any question regarding this topic, you can ask me through WhatsApp or Messenger. Okay ji, thank you, Allah Hafiz.